लालची ट्रेन कैंटीन फूड वाला मेनू पराठा चिकन बिरयानी 100 ग्राम्स। कुंदन बाग नाम के गांव में एक रेलवे स्टेशन था। वहां बहुत सारे ट्रेन आते जाते रहते थे। उस स्टेशन में मुकुंद नाम का व्यक्ति पराठा और चिकन बिरयानी का पैकेट बेचता था। पराठे ले लो, पराठे, चिकन बिरयानी के पैकेट ले लो भैया, गर्मा गर्म ताजा ताजा चिकन बिरयानी ले लो भैया। यूं आवाज देते हुए प्लेटफॉर्म पर वो चिकन बिरयानी और पराठे बेचता था। मुकुंद की एक पत्नी और बच्चे थे। हर रोज घर में उसकी पत्नी पराठे और चिकन बिरयानी बनाकर देती थी। वो उसे ले जाकर प्लेटफॉर्म में बेचता था और रेल के डिब्बों में भी जाकर बेचता था। पराठे ले लो, पराठे, ताजा ताजा गर्मा गर्म पराठे, चिकन बिरयानी ले लो, चिकन बिरयानी एकदम ताजा स्वादिष्ट चिकन बिरयानी ले लो भैया, ले लो बहन जी ताजा ताजा चिकन बिरयानी। यूं बेचते हुए वो गुजारा करता था। यूं पराठे और चिकन बिरयानी बेचकर जो पैसे कमाता वो उनके परिवार चलाने के लिए काफी नहीं था। घर में हर रोज उसकी पत्नी उसके साथ पैसे के लिए लड़ती रहती थी। अरे कैसे पति हो तुम, तुम्हारे भरोसे रहे तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। अरे दूसरे पतियों को देखो, वो अपने परिवार कैसे खुशी खुशी चलाते हैं और तुम ठहरे एकदम निठल्ले निकम्मे आदमी। अठन्नी का 4 रुपया, सब मेरी किस्मत है। तब मुकुंद, अरे भगवान मैं क्या करूं, तुम मेरे हालत के बारे में तो जानती हो, मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, अगर तुम जानती हो बताओ। यूं कहा गुस्से में। तब पत्नी, सच, मैं जो कहूँगी तुम वो करोगे। पहले कसम खाओ, कसम खाने के बाद अगर तुमने मना कर दिया तो नहीं चलेगा, सोच लो। तब मुकुंद ने उसके हथेली पे हथेली रखा और कहा, अरे भगवान जैसे तुम कहोगी वैसे मैं करूंगा। तब उसकी पत्नी, तुम चिकन बिरयानी में 100 ग्राम चिकन डालते हो ना, उसे 50 ग्राम कर दो, तब बहुत सारे पैसे बचेंगे, यात्री इस पर ध्यान नहीं देंगे। मुकुंद, ना बाबा ना, अगर पकड़ा गया तो मेरा लाइसेंस जाएगा, तब मैं रेल में बेच नहीं सकता। तब उसकी पत्नी, मैंने तो पहले ही कहा था कि शपथ लेने के बाद तुम मना नहीं कर सकते। हाँ, अगर ईमानदारी की बात करते रहोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसे ही रह जाएंगे। अब तुम चुपचाप वैसे ही करो जैसे मैं कहती हूँ। मजबूर होकर मुकुंद को मानना पड़ा। उस दिन से वो चिकन कम और चावल ज्यादा मिलाकर बिरयानी बेचने लगा। पराठे ले लो, पराठे, गर्मा गर्म पराठे, ताजा ताजा स्वादिष्ट चिकन बिरयानी ले लो भैया, ले लो बहन जी चिकन बिरयानी कहकर बेचने लगा। लोग उसे लेकर खाते तो ये सहमा सहमा सा उनकी ओर देखता रहता। जब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, ने चैन की सांस ली, उसमें हिम्मत बढ़ गई। घर लौटकर उसने अपने पत्नी को सब कुछ बताया। तब उसकी पत्नी, मैंने कहा तो था कोई इस पर ध्यान नहीं देगा। अब पराठे भी नकली आटा और नकली घी से बनाकर बेचेंगे, तब और पैसे बचेंगे। अपनी पत्नी की ये सब बातें सुनकर मुकुंद हैरान रह गया। इस तरह वो मिलावटी पराठे और बिरयानी बेचने लगा। पराठे ले लो भैया, पराठे, पराठे ले लो बहन जी पराठे, चिकन बिरयानी ले लो, ताजा ताजा स्वादिष्ट चिकन बिरयानी, ओ भैया चिकन बिरयानी ले लो। यूं वो बेचने लगा। लोग बिना शिकायत किए खाने लगे तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। एक दिन वो ट्रेन में बिरयानी बेच रहा था। एक युवक ने बिरयानी खरीदा और पैकेट खोलकर देखकर, ये क्या भैया, ये कैसी बिरयानी है, इसमें तो चिकन बिल्कुल नहीं है। भाई रूल के हिसाब से कम 100 ग्राम चिकन होना चाहिए। तब मुकुंद, भैया आपकी बिरयानी में 100 ग्राम चिकन का पीस है, अब खामखा यहाँ पर तमाशा ना खड़ा करो। उस युवक ने अपने जेब से एक छोटा सा वेइंग मशीन निकाला और उसमें चिकन के टुकड़े डालकर उसको तोलने लगा। उस मशीन ने 50 ग्राम चिकन का पीस दिखाया। वो युवक, देखा ये 100 ग्राम नहीं है, भाई तुम लोगों को लूट कैसे रहे हो। तब मुकुंद, खा लिया होगा चिकन इसीलिए कम दिखाई दे रहा है, अब चुपचाप बैठ जाओ। यूं कहते ही वहाँ बैठे सब लोग मुकुंद के साथ लड़ने लगे। एक और आदमी, अरे ये क्या बात कर रहे हो, मेरे बिरयानी में भी कम चिकन के पीस थे, और पूछा तो जो मुंह में आया बोल देते हो। हैं? तब एक औरत, अरे इसे बहस क्या कर रहे हो, इसके सारे बिरयानी लो, उन सबको तोलकर देख लो, पता चल जाएगा। रेलवे पुलिस को बुलाओ और उनसे सब बातें कहो। तब मुकुंद सहम गया।
तभी रेलवे पुलिस वहां आई और उन्होंने जांच किया। उन्होंने मुकुंद के बिरयानी पैकेट खोले और उस छोटे से वेइंग मशीन में उन्होंने चिकन पीस का वजन देखा। तब उन्हें पता चल गया कि मुकुंद कैसे हेरा फेरी कर रहा है। सबने मिलकर उसे पकड़कर खूब मारा। फिर मुकुंद को जेल में डाल दिया और उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो गया। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है।